हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ब्रेग इक्वेशन। देखिए अपन यहाँ पर जो है आज के अपनी वीडियो में आपकी क्रिस्टलों से रिलेटेड जो आपका ब्रेग इक्वेशन है उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो एक्स किरणें हैं उसका डिफ्रैक्शन देखा था, उसमें किस तरह से एक्स किरणों का विवर्तन होता है, उसमें अपन ने उससे रिलेटेड बात की थी। आज उसी से रिलेटेड एक जो दूसरा जो है ब्रेग इक्वेशन अपन उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जैसे अपन ने एक्स किरणों के अंदर परावर्तन के लिए जो क्रिस्टल का यूज आपकी बताया था उसी के लिए अपन जो है आज अपना ब्रेग समीकरण है वो अपन बात करने वाले हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है WH ब्रेग। WH ब्रेग इन्होंने सुझाव दिया कि भाई जैसे क्रिस्टल है, जिस तरह से आपकी बात करें कि भाई इन्होंने सुझाव दिया कि जो क्रिस्टल है उसमें एक्स किरणें हैं वो क्या करिए पारगमन के रूप में क्या ले सकती है, काम में ली जा सकती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपकी WH ब्रेग है इन्होंने जो अपन बात करें कि भाई क्रिस्टलों की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताया कि भाई इसमें आंतरिक संरचना है उसमें किस तरह से जो है आपके जो अवयवी कण हैं वो क्या करेंगे, आपके जो है एक्स किरणों का परावर्तन करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बताया कि अभी कि भाई जो क्रिस्टल है वो भी क्या करता है आपके एक पारगमन ग्रेटिंग की तरह है, आपके उपयोग किया जा सकता है या काम में लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जालक की बात करें तो क्रिस्टल जालक के जो तल है वो क्या करेंगे, एक्स किरणों के लिए वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा विवर्तन प्रारूप में एक रेखा कर रही थी। कि यहाँ पर अपन बात करें इन्होंने क्या कहा कि भाई आपकी जो एक्स किरणें हैं इन एक्स किरणों के लिए जो आपका क्रिस्टल है ये क्रिस्टल ठीक उसी प्रकार व्यवहार करेगा जो आपके विवर्तन प्रारूप में आपके एक समान रेखा खंड कर रही थी। कि यहाँ पर जो रेखा है या कहते हैं विवर्तन ग्रेटिंग का जो व्यवहार है, आपकी विवर्तन ग्रेटिंग का जो व्यवहार है वही समान आपकी किसके देखने को मिलेगा व्यवहार, क्रिस्टल जालक का आपको इसमें देखने को मिलेगा। कि क्रिस्टल जालक है वो भी विवर्तन ग्रेटिंग कह दे या विवर्तन प्रारूप है वो बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के द्वारा क्या है कि आपका जो कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये क्या कर रहा है कि जो आपकी एक्स किरणें आपके यहाँ से आ रही हैं जैसे L और P, ये एक्स किरणें हैं वो आपकी किसी क्रिस्टल पर आकर गिरती हैं और क्रिस्टल के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ किरणों का जो है क्या कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है और कुछ किरणें हैं वो इस क्रिस्टल को घेर कर जो है आपकी दूसरी जो क्रिस्टल लाइन है या कह दें कि जो अवयवी कण है उन पर क्या करता है, गिरता है और उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, आपकी परावर्तित किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि AA, BB और CC ये क्या है, एक क्रिस्टल जालक तल है। ठीक है, ये क्या है आपके क्रिस्टल जालक तल है और जो अपन क्या कह सकते हैं कि ये समान दूरी पर या समदूरस्थ जालक कहलाते हैं। कि समान दूरी पर इसमें क्या है आपके जो ये तल है वो व्यवस्थित है। यहाँ पर इन तलों के अंदर क्या है कि आपके जो अवयवी कण हैं वो क्या रहेंगे, भाई इसमें आपके अवयवी कण व्यवस्थित रहेंगे, इसमें भी आपके जो क्रिस्टल है उसके अवयवी कण व्यवस्थित रहेंगे। एक्स किरणों का एक अपन कहते हैं समान किरण पुंज है, जैसे ये वाला है L और P। समान किरण पुंज क्या करता है आकर आपके क्रिस्टल पर गिरता है जिसकी अपन क्या कह सकते हैं कि लंबाई क्या है आपके लैम्डा है। भाई यहाँ पर इसकी तरंग लंबाई कितनी है, लैम्डा है और ये क्या करेगा इसके साथ थीटा कोण बढ़ाते हुए जो है इस पर टकराती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा कोण है इसके साथ क्या करेगी, टकराएगी। अब यहाँ पर बात करें कि अपने को चित्र अनुसार क्या दिख रहा है
कि जो एक्स किरणें आकर आपके इस तल ए से टकराती हैं, इससे इस ए तल से टकराती हैं, तो कुछ किरणें कहते हैं कि कुछ किरणें भेदकर क्या है, जो आपका बी क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें उपस्थित जो अवयवी कण हैं उनके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, परावर्तित कर दिए जाते हैं। भाई ए के द्वारा भी तो परावर्तित हो रहा है और बी के लिए भी क्या कर देंगे, ये भी परावर्तित करेंगे। और इसमें उपस्थित जो अवयवी कण हैं इनका परावर्तन कर रहे हैं। तो इसमें अपन बात करें कि जो अन्य तल की जैसे सी लिखा है, तो यहाँ पर इनके द्वारा भी क्या है, जो परावर्तन प्रारूप है वो बनाया जाता है कि भाई यहाँ से जो प्रकाश है उसका परावर्तन किया जा रहा है। इस प्रकार अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपके क्रमागत तल व्यवस्थित हैं, ये प्रकाश एक्स किरणों का कौन सा क्या कर देते हैं, आपके परावर्तन कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जी ये जब आपके टकराती हैं या कहते हैं कि भी आकर किरणें गिरती हैं, तो यहाँ पर क्या है, समान कला में होती है, मतलब इनका पथांतर समान होता है। तो यहाँ पर समान कला में आती है, यानी अपन कहते हैं सेम पेज में आकर गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि संकोशी व्यतिकरण द्वारा क्या देखने को मिला है, यहाँ पर समान कला में है, तो संकोशी व्यतिकरण के द्वारा जो आपकी फोटोग्राफी प्लेट होगी, कि मान लो यहाँ पर लगा रखी है आपकी फोटोग्राफी प्लेट या फिर उधर लगा रखी है, तो फोटोग्राफी प्लेट पर आपके क्या देखने को मिलता है, इस पर धब्बे बनाए जाते हैं। जैसा आपने एक्स किरणों के अंदर जो विवर्तन प्रारूप देखा था ना, उसमें जो आपके धब्बे बनाए जा रहे थे, उसी तरह से। अब यहाँ पर बात करें कि भी इसमें संपोषी व्यतिकरण है वो संपन्न किया जा रहा है। तो संपोषित व्यतिकरण के लिए अपन ने क्या लिखी थी कि इसके लिए अपन बात करें, इसकी जो तरंग लंबाई है, तरंग लंबाई अपन ने क्या बताई थी कि भाई इसके लिए क्या है, आपकी एल लैम्डा है। तो यहाँ पर तो अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारी तरंग यहाँ पर गिरा रहे, यानी बहु समाकलन है अगर हो, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये किस रूप में पाया जाएगा, एन लैम्डा के रूप में यहाँ पर पाया जाएगा। जहाँ पर एन है अपन कहते हैं एक पूर्णांक वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, एन आपका एक पूर्णांक मान है, वो यहाँ पर व्यवस्थित होता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर कि भाई आपकी अलग अलग किरणें आकर गिर रही हैं, तो सबसे पहली किरण की बात करते हैं कि किरण एल, एम और एन, और दूसरी पी, क्यू और आर, ये क्या है कि जो है इनमें अपन पथांतर की गणना करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को बिंदु एम पर है, ये क्या करेगी, ये यहाँ से एस टी सॉरी एम एस और एस टी, यहाँ पर इन दोनों पर क्या डालते हैं, आपकी लंब डालते हैं कि भी इसकी गणना करने के लिए अपन क्या करें, जो एम है, एम इस रेखा पर और इस रेखा पर, एम से एस और एम से टी, इस पर क्या डाले जाते हैं, आपके लंब डाले जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ज्यामिति द्वारा किरण एल, एम और आपका एन और पी, क्यू, आर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बता रहे यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपकी किरण है वो दोनों दो है वो आकर क्या कर रही है, आपकी गिर रही है। तो अपन यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि आपकी जो दो किरण है जो आपके बात करें समान पथांतर में है, तो किरण आपके एल, एम और एन व पी, क्यू, आर ये क्या कर कह रही हैं कि भाई ये पथांतर में है और आकर किस पर गिरेंगी, क्रिस्टल पे। तो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर जितनी ये वाली यहाँ से जो उतनी यहाँ पर भी तो वही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसमें ये जो वैल्यू है वो क्या लिख देंगे, एस क्यू प्लस क्यू टी। यहाँ पर ये मान कितना होगा, एस क्यू प्लस क्यू टी होगा। यहाँ पर कहते हैं पी क्यू आर में पथांतर होगा, तो यहाँ पर पी क्यू आर में पी क्यू आर और एल एम एल इनमें जो पथांतर है वो आपका कितना है, एस टी प्लस क्यू टी है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि यदि दो तल के बीच की दूरी अपन मान लें कि भी
इसमें और इसके बीच की दूरी अगर क्या हो आपके d, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि दो तलों के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी अपन ने किसको लिए m और q, तो m और q को अपन ने क्या कहा है d तो कहा है, कैपिटल M इक्वल्स टू d। अपन ने यहां पर क्या कहा है कि यहां पर ये दूरी कितनी है d है। तो यहां पर अपन बात करें जो आपका त्रिभुज होगा कौन सा होगा, एक तो ये हो जाएगा MQS, ठीक है, या MSQ कह दे, एक हो जाएगा MQT, दूसरा कौन सा हो जाएगा MQT। दो आपके पास क्या आपके प्राप्त हो जाएंगे, जो त्रिभुज है वो इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भी अपन यहाँ पर क्या लिख दें, अगर दो तलों के बीच की दूरी MQD हो तो त्रिभुज क्या लिख दें, एक तो MSQ व आपका दूसरा कौन सा है MPQ। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, MQ द्वारा अपन इन दोनों त्रिभुज के द्वारा अपन क्या लिख सकते हैं कि SQ अपॉन MQ साइन, क्या लिख सकते हैं SQ MQ इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरह से बात करें यहाँ वाले में भी त्रिकोणमिति से अपन यहाँ पर लिखें तो ये अपन किसको दिखा रहे हैं, साइन थीटा को तो बता रहे हैं, या फिर बात करें QT व MQ, ये भी क्या है आपका साइन थीटा, दोनों क्या है साइन थीटा। अब देखिए अपन ने बात करें कि भी अपन ने MQ को क्या मान रखा है, D मान रखा है, क्योंकि अपन ने MQ को क्या माना है D माना है, हमने MQ को क्या मान रखा है D मान रखा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं SQ इक्वल टू D साइन थीटा, इसी को SQ लिख देंगे, MQ को अपन ने क्या माना है D, तो यहाँ पर D साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में था ये उधर जाके गुना में इस तरह साइन थीटा से, तो D साइन थीटा हो गया। इसी तरह से बात करें QT, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार क्या बताया है कि इनमें जो पथांतर है, इनमें क्या बताया है कि इस प्रकार जो पथांतर है वो अपन किस किस के बीच लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पथांतर SQ और QT के बीच लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, पथांतर SQ व QT, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पर दोनों को प्लस लिख के लिख दें कि इनके बीच का पथांतर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर SQ कितना था D साइन थीटा, प्लस बात करें तो यहाँ पर QT ये भी D साइन थीटा, ये भी क्या है आपका D साइन थीटा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो चीज अपने पास प्राप्त हुई है इसको अपन है टू डी साइन थीटा भी तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो समकोषी व्यक्तीकरण के लिए अपन बात करते हैं, जो आवश्यक शर्त होती है उसके लिए अपन ने यही तो कहा है कि जो पथांतर है ये चीज अपन ने क्या लिखी है, पथांतर तो लिखा है कि पथांतर n लैम्डा इक्वल्स टू क्या है 2d साइन थीटा होना चाहिए। समकोषी व्यक्तीकरण के लिए शर्त के अनुसार n लैम्डा, जो अपन ने पहले लिया था कि भाई यहाँ पर बहुसमाकलन था तो वो अपन n लैम्डा के रूप में लेंगे।
तो एन लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2d sin थीटा। क्या लिख देंगे एन लेमडा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। और यहाँ पर जो एन लेमडा 2d sin थीटा जो हमारे पास प्राप्त होता है ये आपका पथांतर है, और ये इनमें अपन बात करें d तो ये आपके दो स्लिट के बीच की दूरी कह सकते हैं, अंतरनाभिकीय दूरी भी बता सकते हैं, या कहते हैं अंतरतलीय दूरी भी कह सकते हैं। क्या है अंतरतलीय दूरी कहलाती है। तो ये जो समीकरण है ये आपके ब्रेग समीकरण के नाम से जानी जाती है। तो समीकरण नंबर 1 ब्रेग समीकरण कहलाती है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपके ब्रेग समीकरण से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। देखिए यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, सिर्फ अगर इस डायग्राम से अपन अगर समझें तो यहाँ पर एक तो ये जो लंब डाला है आपके एम से इस पे इस रेखा टी एस और यहाँ पर टी, तो एक तो ये ध्यान है, प्लस यहाँ पर जो दो तल हैं उनके बीच की दूरी जो डी है उसको ध्यान रखना है, और दोनों समान पथांतर में है आपके, या वे समान कोण से क्या कर रहे हैं आपके आकर यहाँ पर किसी क्रिस्टल पे टकराती हैं, और टकराने के फलस्वरूप इनका कुछ परावर्तन होता है, कुछ बहकर जो दूसरा तल है उसमें चली जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके आज के अपने आपके क्रिस्टल से रिलेटेड आपका ब्रेग इक्वेशन। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स पढ़ाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।